गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। CHSL के प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग में मैंने मॉक टेस्ट बनाया है जो आपके आने वाले CGL एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको थ्रू दिस एग्जामिनेशन। सो चलिए एक नया पेपर आज हम लोग और डिस्कस करते हैं डिटेल में, और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस पेपर को रेगुलरली आप लोग फॉलो करें। ठीक है, इसमें मैं टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। उन 25 क्वेश्चंस में आपको काफ़ी कुछ फ़ायदे का मिलेगा। जो पहला वर्ड है उसमें सिनोनिम पूछा गया है। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। जो दिया हुआ वर्ड है वो है एंशियस। एंशियस माने होता है परेशान, आसान शब्दों में परेशान। आप इसको चिंतित भी कह सकते हैं। एंशियस एक्चुअली मतलब होता है परेशान, चिंतित। कलेक्टेड माने होता है इकट्ठा। फ्लॉलेस माने होता है बेदाग, मतलब बगैर त्रुटि के, बगैर किसी गलती के। अच्छा, एप्रीहेंसिव माने भी होता है भयभीत, डरा हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। एंशियस का करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्रीहेंसिव। पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। इफ अ प्रोडक्ट, रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है मैंडेटरी पेयर बना लिए आप लोग। इफ अ प्रोडक्ट, प्लेसमेंट। अच्छा, आप ये बात देखिए कि प्लेसमेंट तो एक नाउन है। अब इसके बाद वी प्रोनाउन तो आ नहीं सकता। अवर इंटेंशन नाउन तो आ नहीं सकता, क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन और नाउन के बाद प्रोनाउन का मैंडेटरी पेयर बनेगा ही नहीं। और क्योंकि अभी वर्ब आई नहीं है तो कंजंक्शन ला नहीं सकते, तो इसका मतलब है इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इसका मैंडेटरी पेयर किसी वर्ब से बनेगा। सबसे पहली चीज तो पहला वाला आप एस होगा, तो दो ऑप्शन तो इलेमिनेट हो गए। appears at the climax, the moment when our attention is fixed on what will happen next, we are either। अब देखो, यहां पर ईदर दे रखा है और यहां पर और दे रखा है। अगर आपने कंजंक्शन टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आप लोग को ये बात पता होगा कि ईदर के बाद और आता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ईदर के बाद और आएगा तो पी और आर का मैंडेटरी पेयर बन रहा है। अब जरा देखिए, पी और आर पहले आ रहा है, हम लोग ऑप्शन काट चुके हैं। यहां पर पी और आर दूर आ रहा है, यहां पर पी और आर पहले आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। तो मैंडेटरी पेयर बनाना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंडेटरी पेयर कैसे बनता है, इसमें पूरा ग्रामर होता है, सिर्फ दो तीन चीजें नहीं होती हैं। ऑनलाइन के टीचर सात आठ चीजें बता देते हैं कि ये देख लेना, हाउएवर देख लेना, व्हेन देख लेना। बट मैंडेटरी पेयर बनाने के लिए काफी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। बीमारी या किसी इलनेस से उभरना। आंसर देखिए, कॉनोशर माने होता है विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। कॉस्मोपॉलिटन जो दुनिया भर में रहता हो। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। यही एक शब्द है जो अलग सा वर्ड लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। परसीव। परसीव की स्पेलिंग गलत है, CEI होता है उसमें, जैसे डिसीव में CEI होता है, उसी तरीके से कंसीव में भी CEI होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन साइंस में IE होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। 30th क्वेश्चन में वैसिलेट
करेक्टली स्पेल्ड है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है, स्टेलिटोस की स्पेलिंग गलत है और योबिस्क्यूज की स्पेलिंग गलत है। दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय बाई दैट टाइम फॉर ही हैड नीदर गन। अब देखिए नीदर के बाद नॉर का यूज होता है, नीदर अपने बाद नॉर का यूज लेता है, इसीलिए यहां पर नीदर के बाद और का यूज नहीं होगा, नीदर के बाद यहां पर नॉर का यूज होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज, देखो लीस्ट माने होता है सबसे सबसे निम्न, लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, कहीं ऐसा ना हो, लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेटर माने होता है बाद वाला। ये सब चीजें कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। और लेट माने होता है इन हिज लेट थर्टीज, लेट थर्टीज का मतलब होता है 29 और 28 साल की उम्र में जब वो था तब। माई मदर सेड आई एम मीटिंग योर फादर टूडे, देखिए टाइम आ गया, वर्ब आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब देख लिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो एम चेंज हो जाएगा वॉज में, तो दो ऑप्शन तो कट गए। टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ए हो गया आंसर। देखिए बड़ी जल्दी से ऑप्शन कट गए, जिनमें कट लगा हुआ है वो आंसर हो नहीं सकता। नया क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ का मतलब होता है टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, मतलब किसी का बोझ उतारना, दैट इज कॉल्ड स्लैक ऑफ। देयर वर टू फाइनल, टू के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो स्टोरी हो नहीं सकता, आ स्टोरी हो नहीं सकता, मदर हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, सी। सी हो जाएगा पहला, तो इस वाले में सी आ नहीं रहा है, इस वाले में सी आ नहीं रहा है, इस वाले में सी आ नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। गैल, गैल का मतलब होता है मोहब्बत करना, मतलब गेलिवेंट माने होता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रेव माने तो दुख होता है, ब्रेव माने ताकत होता है, मतलब बहुत समझदार, गैल माने होता है कलेश करना, गैलीवेंट माने होता है मिएंडर, मिएंडर माने होता है भूल भुलैया। तो आंसर हो जाएगा आपका गैल के गैलीवेंट का मिएंडर, गैल माने होता है कलेश, आंसर हो जाएगा गैलीवेंट में मिएंडर आपका। फींड, फींड माने होता है राक्षस, अच्छे वो कैब आए थे अब की से। एट्रोशियस माने होता है बहुत ज्यादा दुष्ट, अति दुष्ट, बहुत ज्यादा दुष्ट। व्हील माने होता है नीच, आंसर हो जाएगा आपका फींड का सेंट, सेंट माने होता है महात्मा। हार्डली हैड द न्यूज लीक आउट, पहली बात तो हार्डली के बाद और स्केर्सली के बाद व्हेन का यूज होता है या तो बिफोर का यूज होता है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर देन आ रहा है, यहां पर सॉरी 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 उसने दिमाग खेल लिया है, उसने नो सूनर दे दिया है। हार्डली को आप नो सूनर में भी चेंज कर सकते हैं, तो डिड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन कट गया, दोनों सही हैं। हार्डली के बाद भी दैट नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। द हीप ऑफ रबिश हैज नॉट बीन, पहली बात तो पैसिव है, अच्छा हमें कैसे पता चला कि पैसिव है, क्योंकि बीन रखा हुआ है, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रिमूव तो ऑप्शन से कट गया, तो बी कट गया, सॉरी डी कट गया, नो इम्प्रूवमेंट। बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो ए कट गया और सी भी कट गया, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, सेकंड हो जाएगा आंसर। मेघना हैज टेकन ऑल द कैश, कैश
जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके लिए हैज सॉरी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो कैश के लिए हैज का यूज हो जाएगा, तो हैड कट गया, वॉज कट गया, हैड कट गया, ए हो गया आपका आंसर। पिग इन अ पोक, अच्छा ईडियम यूज किए हैं एफपी से, पेपर ने काफी अच्छे अच्छे ईडियम यूज किए हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आसानी से पेपर को कर लेंगे। पिग इन अ पोक का मतलब होता है किसी भी चीज को बगैर एग्जामिनिंग करे हुए ले जाना, समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ग्लिप माने होता है फिसलनदार, आंसर हो जाएगा आपका सिंसियर का मतलब होता है समझदार, आंसर हो जाएगा आपका इजी, मतलब जिसके ऊपर आराम से आप बैठ के स्लिप होकर के पहुंच जाए। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है धीरे से बोलना। अफ्रीका हैज ग्लेशियर्स ऑन द माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया एंड ऑन द माउंट कीनिया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो अफ्रीका है उनमें ग्लेशियर्स हैं, अब जरा याद रखिएगा जब कभी भी पर्वत की चोटियां आ जाएं, मतलब माउंटेन रेंजेस आ जाएं, उसमें आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि माउंटेन रेंजेस में दा का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उनके नाम के अंत में एस आ रहा हो। तो माउंट कलिमंजारो के एस तो आ नहीं रहा है, ओ आ रहा है, माउंट कीनिया में भी एस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है दा का तो यूज होगा नहीं, दा का यूज तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अच्छे से बढ़ते हैं। द रिसर्चर्स एक नाउन है, अब नाउन के बाद अगर तुम विच भी रखोगे तो विच के बाद एक्सप्लेन्स तो हो नहीं सकता क्योंकि रिसर्चर्स तो प्लूरल है, तो क्यू ऑप्शन कट गया। द रिसर्चर्स सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद टू प्लस भी बना नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट अपने बाद बाद लेता है। द रिसर्चर्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप्ड अ मॉडल, अच्छा ये हो जाएगा सही आंसर आपका पी, रिसर्चर ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट तो डेवलप किया था एक मॉडल जो एक्सप्लेन करता है, तो इसका मतलब है ये जो विच का रिलेशन है ये बिहेवियर से हो नहीं सकता, इन्वायरमेंट से हो नहीं सकता क्योंकि एक्सप्लेन मॉडल करेगा, तो इसका मतलब है पी और क्यू का तो मैंडेटरी पेयर बनना है। और अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन इलेमिनेट हो गया, ये ऑप्शन इलेमिनेट हो गया, ये ऑप्शन इलेमिनेट हो गया, आर पहला हो नहीं सकता तो हम लोग पहले ही काट चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। द रिसर्चर्स performed experiments and developed a model which explains. When we cook garlic, the sulfide molecules raise into the air and fill the room with their pleasing aroma. जब हम लोग लहसुन काटते हैं, जब हम लोग लहसुन पकाते हैं तो जो सल्फिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। देखो हमने तुम लोग को पहले दिन भी बताया था कि एक वर्ड होता है राइस और एक होता है वर्ड रेस। राइज जो होता है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होता है और रेज जो होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में अंतर है। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, रेज माने होता है उठाना, तो जिस चीज को उठाया जाएगा वो तो बताया जाएगा, और राइज माने होता है उठना, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। अगर कोई चीज खुद उठ रही है तो वो राइज होगी, अगर उठाई जाएगी तो रेज होगी। तो जब हम लोग गार्लिक को बनाते हैं तो जो सल्फाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद हवा में उड़ जाते हैं या हम लोग उसको उठाते हैं तो खुद उड़ जाते हैं, तो रेज की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा राइज।
रेस के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, राइज के बाद प्रेपोजिशन आता है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, थ्रू द। यहां पर लोनली एक निगेटिव वर्ड दे रखा है, तो ब्यूटीफुल तो ऑप्शन से कट गया। आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग। थ्रू द लॉन्ग लोनली ईयर्स ऑफ माई चाइल्डहुड, व्हेन माई फादर्स पैलेस सीम्ड, परहैप्स तो और बिसाइड्स तो कट नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन होता है, और यहां पर जरूरत है वर्ब की, क्योंकि व्हेन माई पैलेस, पैलेस तो सब्जेक्ट है, और परहैप्स सेंटेंस में एडवर्ब का यूज हो रहा है। एडवर्ब तब तक नहीं आ सकता जब तक कि कोई वर्ब दे रखा हो। थॉट माने होता है सोचना, तो पैलेस तो निर्जीव है तो ये सोच नहीं सकता, तो आंसर आ जाएगा सीम्ड। जब मेरे पिताजी का मकान ऐसा लगता था कि वो अपनी जकड़ रहा है, टाइटन इट्स ग्रिप अराउंड मी, यहां पर हो जाएगा अराउंड मी, टाइट करना अराउंड मी। एंड आई कुडेंट, कैन नॉट, कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक होता है ब्रीथ, इसी तरीके से होता है बात, ये नाउन होते हैं, इसी से बनता है ब्रीथ, इसमें ई लगा होता है, ये वर्ब होता है। वैसे ही होता है बात, इसमें जो ई लगा होता है ये होता है वर्ब। तो यहां पे हो जाएगा कुडेंट ब्रीथ, ई वाला, थर्ड ऑप्शन। आई वुड गो टू माई नर्स एंड आस्क फॉर अ स्टोरी, मैं सांस भी नहीं ले पाता था और मैं जाता था अपनी नर्स के पास और उनसे कहता था कि ये कहानी सुनाइए। हालांकि शी न्यू मेनी वंडरस एंड एडिफाइंग टेल्स, हालांकि उसको बहुत ही रहस्यमयी और अच्छी कहानियां आती थी। द वन आई मेड हर टेल मी, एक कहानी जो मैं अक्सर उससे कहता था कि मुझे सुनाओ बार बार, वॉज द स्टोरी ऑफ माई बर्थ, कि मैं कैसे पैदा हुआ था। ये कोई कविता तो होगी नहीं, ये ओड और न्यूज तो होगी नहीं, तो बचा कौन सा, ए। 25 वाले का हो जाएगा आपका ए आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को एसटी अच्छी लगी होगी, डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सिर्फ एक काम कर दिए, कुछ ना करिए, लाइक कर दिए और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को इसके बारे में बताइए।